नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 224 विधानसभा सीट पर 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी गुटबाजी के घेरे में बुरी तरह से फंसी हुई है, जिसका खामियाजा बीजेपी को हार के रूप में भी चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में गुटबाजी और बिखराव की हालत कुछ ऐसी बनी हुई है कि वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कर्नाटक में चुनाव का पूरा गणित आखिर क्या है। दोस्तों, कर्नाटक में गुटबाजी और बिखराव की हालत यह है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी को 3 बार सीएम बदलने पड़े और भ्रष्टाचार की वजह से लोग बीजेपी सरकार को यहाँ पर 30% वाली सरकार भी कहते हैं। दरअसल कर्नाटक में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पार्टी ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हुआ ये कि येदियुरप्पा सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाए, यानी कि जो एक फ्लोर टेस्ट होता है उसमें फेल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर पार्टी ने मिलकर अपनी सरकार वहां पर बनाई और जेडीएस पार्टी के नेता एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम बने। लेकिन दोस्तों, इतने में ही ये खेल खत्म नहीं हुआ और इसका जो है एक बार फिर से जो भाजपा खिसिया गई तो उसने भाजपा ने अपना खेल खेला जो हमेशा खेलती आई है, यानी कि गठबंधन के विधायक होटल में छिप गए और एक फिर लंबा तमाशा चला, खूब ड्रामे हुए, खूब तनातनी हुई और 13 महीने बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर पार्टी की सरकार गिर गई और अब मुख्यमंत्री बना भाजपा का। दोस्तों, अपर कास्ट के नेता येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन एक बार फिर भाजपा ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, ये कहकर कि कोई समझौता हुआ था या फिर तमाम तरह की बातें। अब पिछले 2 सालों से बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि कर्नाटक के पिछले 4 सालों पर गौर किया जाए तो राज्य में इतनी उथल पुथल रही कि 4 बार मुख्यमंत्री को बदलना तक पड़ गया। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कर्नाटक में लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कर्नाटक में 2 पार्टियां नहीं है, 3 पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर। दोस्तों, पूरा खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे कि उत्तर भारत में जातियों के आधार पर राजनीति की जाती है, ठीक वैसे ही दक्षिण भारत में भी जाति के आधार पर वोटों का समीकरण होता है और वोट बंटते हैं। दक्षिण भारत में अपर कास्ट लिंगायत समाज होता है, जो वर्तमान में कर्नाटक के सीएम है, और इनसे पहले के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी अपर कास्ट लिंगायत समाज से आते थे। दोस्तों, इसी के साथ कर्नाटक में दूसरी सबसे बड़ी जाति है वोक्कालिंग और इस पार्टी के ज्यादातर वोटर जनता दल सेक्युलर पार्टी के साथ रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी वोक्कालिंग पार्टी जाति से आते हैं। तो आप समझिए कि कर्नाटक में किस तरह का वोट समीकरण है। दोस्तों, कर्नाटक में लिंगायत 17% है, वोक्कालिंग 11% है, दलित 19% है और मुस्लिम 16% है और इसके अलावा अन्य जाति के लोग 21% है। दोस्तों, कर्नाटक में 2018 के चुनाव की बात अगर करें तो पता चलता है कि बीजेपी को 36% वोट पड़े थे, जिसमें 104 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को 38% वोट पड़े थे, लेकिन सिर्फ 78 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। इसी के साथ जेडीएस को 18% वोट पड़े थे और 37 सीट उसने जीती थी। यानी कि दोस्तों, ये भी एक अलग बात रही कि वोट प्रतिशत कांग्रेस का 2018 में ज्यादा रहा, लेकिन जीत किसने दर्ज की? भारतीय जनता पार्टी ने। खैर दोस्तों, इसका भी एक अलग ही पचड़ा है। दोस्तों, कर्नाटक को बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कहा जाता है, क्योंकि पहली बार 2018 में भाजपा ने किसी दक्षिण भारत के राज्य में अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि किसी टाइम पर कर्नाटक को कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ कहा जाता था। कर्नाटक के संसदीय क्षेत्र वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी थे, लेकिन कुछ कारणों और बीजेपी के कर्नाटक में सक्रिय होने के बाद से कांग्रेस को काफी ज्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ा और वो हाशिए पर आ गई। दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 पार्टी कर्नाटक में इस समय बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इन तीनों पार्टियों में ही पूरा एक जाति समीकरण जो है वो मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से पूरा कर्नाटक स्टेट की राजनीति को समझ गए होंगे। तो अब इलेक्शन होंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे कर्नाटक की जो राजनीति होने वाली है उसमें क्या उथल पुथल दिखाई देती है और किस तरह से इसका रिजल्ट आता है और क्या ही भाजपा को भुगतना पड़ता है या फिर क्या होगा, हार जीत सब पता चलेगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें, क्योंकि ऐसे ही तमाम वीडियोस आपके पास तुरंत आते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। न्यूज़ साथ सच का।